यूं तो आगरा अपनी ऐतिहासिक इमारतों के लिए विश्वविख्यात है, लेकिन आगरा और उसके आसपास कई ऐसे प्राकृतिक स्थल भी हैं जो अपनी खूबसूरती से किसी को भी मंत्रमुग्ध कर दें। और आज हम ऐसे ही एक महत्वपूर्ण खूबसूरत स्थल नेशनल चंबल सेंचुरी को आगरा के पिनाहट से देखने जा रहे हैं। और आप यकीन मानिए, इस जगह को घूमना न सिर्फ प्राकृतिक दृष्टि से बल्कि इतिहास, स्वाद और रोमांच की दृष्टि से भी एक लंबे समय तक याद रखने वाला शानदार अनुभव रहता है। तो चलिए चलते हैं नेशनल चंबल सेंचुरी के इस खूबसूरत सफर पर। नेशनल चंबल सेंचुरी पिनाहट आगरा से लगभग 60 किलोमीटर की दूर आगरा के पिनाहट ब्लॉक में है। आगरा फतेहाबाद मार्ग पर फतेहाबाद को पार करके कुछ किलोमीटर चलने के बाद हम अरनोटा पहुंचे। अरनोटा से दाईं ओर जाने वाली ये सड़क सीधी पिनाहट के लिए गई है। लीजिए, इस सड़क पर कुछ किलोमीटर चलने के बाद ये आ गया पिनाहट का बाजार। पिनाहट के बाजार से गुजरें और यहाँ की स्वादिष्ट गुजिया का जायका न लिया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। जी हाँ, पिनाहट की एक और चीज़ बहुत ही मशहूर है और वो है पिनाहट की गुजिया। तो चलिए हम भी चखते हैं इन मशहूर पिनाहट की गुजियाओं का स्वाद। एक खास तरह से बनाई जाने वाली ये गुजिया आकार में काफ़ी बड़ी है और स्वाद में पेड़े की तरह है। वाकई इनके स्वाद के तो कहने ही क्या। चलिए इन गुजियाओं का स्वाद लेने के बाद अब सफर पर आगे बढ़ते हैं। पिनाहट का एक प्राचीन स्थल के रूप में उल्लेख मिलता है। ये देखिए, सड़क के किनारे एक बहुत ही खास शैली में बना हुआ ये सुंदर सा मंदिर है। देखने में ये काफी पुराना लग रहा है, लेकिन बहुत ही आकर्षक दिख रहा है। अब हम बिल्कुल चंबल नदी के समीप पहुंच चुके हैं और राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी से जुड़ी कुछ आवश्यक सूचनाओं को नदी से पहले यहाँ पर अंकित किया गया है, जिनका हम सभी को पालन करना चाहिए। तो लीजिए, आखिरकार अब हम पहुंच गए हैं राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी पिनाहट पर। वाकई बेहद ही अद्भुत, अलौकिक यह स्थल जितना खूबसूरत है उतना ही जैव विविधता की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। मगरमच्छ, घड़ियाल, कछुए, मछलियाँ और पक्षियों आदि का ये नेचुरल हैबिटेट है। चंबल नदी का जिक्र होते ही जहन में एक तस्वीर उभरती है खौफ की, डर की और डकैतों की। लेकिन अब चंबल नदी अपनी इस तस्वीर को बदल रही है और इस वक्त मैं आगरा में पिनाहट के समीप चंबल नदी के तट पर हूँ। और ये जो जगह है इस वक्त चंबल वाइल्ड लाइफ के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हो रही है। यहाँ पर लोग जो हैं मगरमच्छों को, घड़ियालों को देखने के लिए, प्राकृतिक सुंदरता को नज़दीक से देखने और महसूस करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। तो आज हम लोग भी यहाँ पर चंबल नदी पर यहाँ की विशेषताओं को देखने के लिए चंबल में मौजूद घड़ियाल, मगरमच्छ और विभिन्न प्रजातियों के छोटे बड़े पक्षियों को देखने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। इस चंबल नदी के स्वच्छ पानी में एक बड़ी संख्या में मगरमच्छ और घड़ियाल रहते हैं, जो सामान्यतः इस नदी के बीच में उठे हुए छोटे छोटे टापुओं पर विश्राम करते हुए दिख जाते हैं। उन टापुओं तक पहुंचने के लिए यहाँ मोटर बोट भी उपलब्ध हैं। तो चलिए सबसे पहले हम भी इस मोटर बोट में बैठकर इस
खूबसूरत चंबल नदी की यात्रा करते हुए उन टापुओं की ओर चलते हैं और देखते हैं कि क्या हमें भी आज उन छोटे टापुओं पर मगरमच्छ, घड़ियाल या कुछ और भी जीव जंतु दिखाई देते हैं। पानी एकदम साफ रहता है क्यों जी? एकदम साफ रहता है। हाँ, चंबल की आइए, लाइफ जैकेट पहन ली। बहुत है यार। सामने कितने आप कहाँ से हमें निकलना है दिखाइए राहुल भाई। ये देखिए कितना खूबसूरत सा, वाह। बहुत ही शानदार, चारों तरफ हरियाली और हरियाली के बीच से बहती हुई चंबल नदी। अगर मैं चंबल नदी की बात करूं तो ये बहुत ही खूबसूरत सी नदी है। अगर यमुना नदी की बात करें तो वो बहुत ही प्रदूषित दिखाई देती है, लेकिन उसकी अपेक्षा चंबल नदी का जो पानी है वह बहुत ही निर्मल और साफ स्वच्छ है। और इस साफ स्वच्छ पानी में घड़ियाल, मगरमच्छ जैसे जलीय जीव पर्यटकों के मध्य बहुत ही आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं। दूर दूर से पर्यटक इस चंबल वाइल्ड लाइफ का लुत्फ उठाने के लिए यहाँ पर आते हैं। और अब इस वक्त हम भी जो है स्टीमर में बैठ करके घड़ियालों को, मगरमच्छों को देखने के लिए जा रहे हैं। और इसके चारों ओर अगर हम देखें तो बहुत ही खूबसूरत सी वादियां हैं और इन वादियों में पक्षियों की कलरव, चहचहाट और उनकी जो गतिविधियां हैं वो बहुत ही मन को आनंद देने वाली है। मोटर बोट में बैठकर अब हम धीरे धीरे उन टापुओं की ओर बढ़ रहे हैं जहां बड़े बड़े मगरमच्छ और घड़ियाल धूप सेकने आते हैं। देखिए, उस टापू पर धूप सेकने के लिए मगरमच्छ बड़े आराम से बैठा हुआ है। वहाँ पर देख सकते हैं चंबल के बीचों बीच में ये एक टापू की सी जगह है और वहाँ पर उसके बगल में खूबसूरत सी जगह पर पक्षी भी हैं और उसके साथ ही वहाँ देखिए, और वो बीचों बीच में चंबल के मगरमच्छ जो है वो धूप सेक रहे हैं। और एक देखिए वो अपनी थूथन को लिए हुए जो घड़ियाल है वो पानी में उतर गया नीचे। अच्छा, तभी हमें बताया कि यहाँ इन घड़ियालों और मगरमच्छों के पास इंडियन स्कीमर नाम की चिड़िया भी है, जो इस चंबल नदी की एक बेहद ही खास चिड़िया है और जिसे देखने दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं। वाह, चंबल की खूबसूरत गोद में बसे इन टापुओं पर ऐसे पक्षियों और जीवों को देखकर अब हमारा रोमांच और भी बढ़ रहा है। चंबल की खूबसूरत वादियों में स्थित ये जगह इको टूरिज्म का एक महत्वपूर्ण स्थल है। यहाँ आकर पर्यटक स्वयं को प्रकृति से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। चंबल की इन वादियों में मगरमच्छ, घड़ियाल जैसे जलीय जीव जंतुओं के अलावा एक बड़ी संख्या में स्थानीय पक्षी और विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षी भी देखने को मिलते हैं। देखिए यहाँ देख सकते हैं, वहाँ वो घड़ियाल पानी में उतर गया है और कितने विशालकाय मगरमच्छ और घड़ियाल इन टापुओं पर विश्राम कर धूप सेक रहे हैं। दरअसल सर्दियों में अपने शरीर का तापमान को संतुलित करने के लिए यहाँ ये इन टापुओं पर धूप सेकते हैं और इनका यही बेखौफ अंदाज
पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। ये देखिए कितना विशालकाय मगरमच्छ है। वहां देखिए, वहां और भी मगरमच्छ बैठे हुए हैं। वाकई बहुत ही शानदार नजारा है। चंबल की इन वादियों में मगरमच्छ, घड़ियाल जैसे जलीय जीव जंतुओं के अलावा एक बड़ी संख्या में स्थानीय पक्षी और विभिन्न प्रजातियों के प्रवासी पक्षी भी देखने को मिलते हैं। वहां मगरमच्छों के पास ही एक काले रंग की खूबसूरत चिड़िया भी दिखाई दे रही है, जिसकी गर्दन लंबी है। क्या नाम बताया था उसका? वो देखिए, वो उड़कर जाने लगी है। ये देखिए कितना मनमोहक दृश्य है। इन छोटे छोटे टापुओं पर विशालकाय मगरमच्छ, घड़ियाल धूप सेक रहे हैं और उनके पास ही पक्षी भी बैठे हुए हैं। तभी पानी साफ है। लोग यहाँ पे गंदगी नहीं करते क्योंकि घड़ियाल और मगरमच्छ की बहुत खौफ रहता है लोगों को। राहुल भाई का कहना है कि खौफ भी ज़रूरी है। घड़ियाल, मगरमच्छ इनका खौफ है, इसके चलते ये नदी जो है वो साफ भी है। तो कभी कभी खौफ भी अच्छा होता है कई कई जगह जो है। तो वो राहुल भाई ने निष्कर्ष निकाला कि खौफ भी रखिए, प्रकृति बचानी है तो खौफ रखिए, वो किसी भी रूप में रखिए, ईश्वर से रखिए, प्रकृति से रखिए, कहीं भी रखिए, तभी ये प्रकृति के संरक्षण जो है वो हो सकेगा। ये भी अपनी जगह बात सही है। एक बार फिर से हमारी मोटर बोट कुछ और दूसरे टापुओं की ओर जा रही है और जहां पर कई और मगरमच्छ, घड़ियाल आराम कर रहे हैं। टापुओं पर जो है वो मगरमच्छ, घड़ियाल धूप सेकने के लिए आए हुए हैं और बड़े आराम से जो है वो वहां पर बैठे हुए हैं। तो बड़ा एकदम खूबसूरत सा वातावरण है। और देखिए, और भी नजदीक हम उनके जा रहे हैं और वहां जाकर हम उन्हें और भी नजदीक से देख पाएंगे। मगरमच्छ औसतन 10 से 17-18 फीट तक लंबे और वजन में 600 किलोग्राम से 1000 किलोग्राम तक हो सकते हैं। यहाँ चंबल नदी में इनके लिए सुरक्षित वातावरण है और खाने के लिए पर्याप्त भोजन है। ज्यादातर मगरमच्छ अपने भोजन को चबाने की बजाय सीधे ही निगल जाते हैं। अब अगर आप यहाँ से ध्यान दें तो वहाँ चंबल के पानी में एक प्राचीन मंदिर आंशिक रूप से डूबा हुआ है। ये मंदिर सीधा न होकर एक तरफ काफ़ी झुका हुआ भी है और जिसके पास एक बड़े से पत्थर पर भी एक मगरमच्छ आराम से लेटा हुआ धूप सेक रहा है। साथ ही मंदिर की छत पर कई कबूतर और पक्षी बैठे हुए हैं। यहाँ से इसका बड़ा ही सुंदर सा दृश्य दिखाई दे रहा है। पीछे सरसों के लहलहाते खेत हैं, चारों ओर चंबल की खूबसूरत वादियां हैं। वाकई बहुत ही खूबसूरत, मनभावन सा दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। और जहाँ तक इस मंदिर की बात है, इसमें एक विशेष आकर्षण सा महसूस हो रहा है। ये देखिए, यहाँ सामने से पीपे के पुल का एक खूबसूरत सा नज़ारा दिखाई दे रहा है और इस पीपे के पुल से पैदल के साथ साथ छोटे बड़े सभी तरह के वाहन बहुत ही सुगमता से गुजर रहे हैं। और साथ ही जैसा हम देख सकते हैं, इस पीपे के पुल के समीप ही एक और पुल का निर्माण किया जा रहा है जो इस क्षेत्र के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। और अब एक बार फिर से हमारी मोटर बोट इस चंबल नदी पर बने इस पीपे के पुल के नीचे से होकर गुजरेगी, जो अपने आप में बहुत ही रोमांच पैदा करता है। एक सकरा सा दो पीपों के बीच से है हम लोग यहाँ से इस नदी में आ गए। वाकई चंबल नदी को स्टीमर से घूमना एक बहुत ही अनूठा अनुभव रहा। नदी के
मध्य होते हुए उन टापुओं तक पहुंचे जहां पर बड़े बड़े मगरमच्छ घड़ियाल धूप सेक रहे थे। वहां बहुत सारे पक्षियों को भी नजदीक से देखा तो एक अलग ही तरह का अनुभव वाइल्ड लाइफ का चंबल नदी में यहां आकर के पर्यटक उठा सकते हैं। और अब हम लोग जो है इस चंबल नदी में घूम करके किनारे पर हमारी स्टीमर जो है पहुंच गई है। यहाँ से हम लोग जो है वो घाट पर उतर जाएंगे। मुझे यहाँ चंबल नदी पर आकर बहुत अच्छा लगा। सैलन सर ने मुझे यहाँ घुमाया, नाव द्वारा जो घुमाया था। मगरमच्छ और घड़ियाल भी दिखाए थे, पक्षी भी दिखाए थे और बहुत अच्छा लगा था। ये 3 प्रदेशों से लगी हुई सीमा यहाँ की है। कभी यहाँ पर यहाँ के सुगम रास्ते डरावने हुआ करते थे। वर्तमान समय में यहाँ इतना सुहावना मौसम है। एक तरफ मध्य प्रदेश की सीमा है, दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सीमा है, एक तरफ राजस्थान प्रदेश लगा हुआ है। और यहाँ का माहौल, यहाँ के पेड़ पौधे, यहाँ के मंदिर, यहाँ का माहौल इतना खुशनुमा है कि यहाँ इसका शब्दों में वर्णन करना बहुत मुश्किल है। ये चंबल का पानी है और कितना स्वच्छ पानी है। नीचे जो इसकी यहाँ तलहटी है वो बिल्कुल स्पष्ट इसे देख सकते हैं। चंबल का पानी तो दुनिया में मशहूर है अपनी तासीर के लिए। चंबल नदी बिल्कुल एकदम साफ नदी है और यहाँ पे आके हमें इतना अच्छा लगा कि हमने यहाँ पे प्राकृतिक वातावरण देखा। स्टीमर से हम घूमे और स्टीमर से घूमते घूमते हमने देखा यहाँ पे घड़ियाल और मगरमच्छ और कभी कभी कछुए और कुछ प्राकृतिक चिड़ियाएँ, मतलब जो भी चिड़ियाएँ हैं जो आपको अमूमन शहरों में और गाँव में देखने को नहीं मिलती। यहाँ पे उनका नेचुरल हैबिटेट है और आपको आसानी से देखने को मिल जाती है। और बस क्या कहना चाहूँगा कि आप लोग भी आइए, यहाँ पे काफ़ी अच्छा महसूस होगा। जब हम मोटर बोट से उस प्राचीन मंदिर को देख रहे थे तो उसे और भी नजदीक से देखने की मन में एक अजीब सी उत्सुकता थी। इसलिए इस नदी के किनारे किनारे चलकर उस मंदिर तक जाने का हमने निर्णय लिया। पानी में डूबे रहो तुझे कुछ पता हो जा मंदिर के बारे में? आपने ऐसे ही देखा है? खत्म है गए मैंने ऐसे ही देखा। बहुत पुराना है आज। एक बेहद ही सकरी सी पगडंडी से होकर हम उस मंदिर की ओर चल दिए। रास्ता काफी सावधानी से चलने वाला था, लेकिन उतना ही खूबसूरत भी था। अब आगे बढ़ने के लिए एक बार फिर मुश्किल पैदा हो गई। ये रास्ता नहीं है, अंदर से आना पड़ेगा। तो अब देखिए घनश्याम भाई जो है, जा चाह वहाँ राह। वाकई मंदिर तक पहुंचना तो एक बहुत ही एडवेंचर से भरा होता जा रहा था। सरसों के लहलहाते खेत बेहद ही खूबसूरत लग रहे हैं। हम लोग नदी के किनारे किनारे चल करके उस जगह तक आए हैं जहां पर चंबल नदी के किनारे से थोड़ा सा दूर नदी में एक प्राचीन मंदिर जो है वो जलमग्न है। और देखने वाली जो चीज़ है वो ये है कि इसके बराबर में जो एक मंदिर के अवशेष हैं शायद, और उन पर जो है वो मगरमच्छ है, वो आराम कर रहा है, विश्राम कर रहा है। तो निश्चित रूप से जिनको प्रकृति में रुचि है, जिनको वाइल्ड लाइफ में रुचि है, जिनको पक्षियों में रुचि है या इस प्रकार के जीव जंतुओं में रुचि है, तो उन्हें एक बार जरूर इस चंबल नदी के भ्रमण करना चाहिए, इसे घूमना चाहिए। ये बहुत ही एक रोमांच पैदा करने वाला एक बहुत सुखद एहसास इसको मैं कह सकता हूँ। थैंक यू सो मच।
तो ये थी हमारी चंबल की वादियों की एक खूबसूरत सी यात्रा। आशा है आपको भी इस प्राकृतिक सफर पर खूब आनंद आया होगा। धन्यवाद।